हाय बच्चों, नमस्कार। मैं सेल्फ अवधेश सर, मैथ का टीचर। मैथ आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आज हम सीखेंगे घनमूल। कोई कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसका चुटकियों में कैसे घनमूल निकालते हैं, जैसा कि थंबनेल में देखा होगा। आज आपको हम सिखाने वाले हैं। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो आप रटने से नहीं काम चलेगा, इसको सीखा जाता है। हमारा सिद्धांत रहा है कि सीखने पे आप जोर डालिए, सीखेंगे। तो घनमूल आप कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा याद होगा। आपको हो सकता है पहले से भी याद हो। 1 से 10 तक नंबर लिखे हैं और इन सब के घन लिखे हैं। देखिए, तो मूल का मतलब होता है जड़, जहाँ से शुरुआत हुई है उसको कहते हैं जड़। जैसे यहाँ पर 8 है संख्या, 8 इसका घन है। किसका घन है? 2 का। तो 2 छोटी संख्या है, 2 से शुरुआत हुआ, तो मूल मतलब होता है जड़। तो कहाँ से शुरुआत हुआ? 2। इसका मूल क्या है? 2। 2 का जब घन किया गया, 2 के ऊपर 3 घात लगाएंगे तो इसका अर्थ ये होता है 2 को 3 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 जो गुणा आएगी वो होता है उसका घन, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार से सभी 1 से लेकर 10 अंक लिखे हैं और इनके सब घन लिखे हुए हैं। इतना तो आपको बच्चों याद करना होगा। तो देखिए, जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे, एक का घन 1 ही होता है। 1 पर कितनी भी घात क्यों ना हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उसका मान 1 ही रहता है। 2 का घन 8 हो जाएगा, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का 125। हमारे साथ दोहराइए, आपको पहले ये याद हो जाना चाहिए। 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000 होता है। अब यहाँ पर हम नंबर लेते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे विद प्रैक्टिकली दिखाएंगे कैसे आप घन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर हमने ले लिया, इतना तो याद होगा बच्चों। सबसे पहला नंबर जो ले लिया हमने, चलिए। और हाँ, ये उससे तभी लागू होती है, एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, ये चुटकियों में निकालेंगे घन। ये तभी लागू होगी जब संख्या पूर्ण घन होगी। जो पूर्ण घन नहीं है तो उसके लिए नहीं लागू होगी। तो पहली संख्या है, देखिए अब एक एक स्टेप, क्योंकि घनमूल लिखते हैं तो यहाँ पर ऐसे 3 लिखा होता है। अगर खाली रूट लिखा तो वो घन वर्गमूल बोला जाता है, ऐसे लिखा होता है तो इसको कहते हैं घनमूल। घनमूल निकालना आपने लॉन्ग फार्मूला पढ़ा होगा, उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। 3-3 का जोड़ा जितना आता है वही उसका घनमूल होता है। ये पुराना मेथड हो गया, आज आपको सिखाते हैं एकदम से नया। देखो, घनमूल में 3 घात होती है, तो इसलिए क्या करोगे, इस साइड से गिरने लेना। 1 2 3, 3 अंकों को अंडरलाइन कर दो। कर दिया, 3 अंकों को अंडरलाइन। 3 अंकों के बाद में जो संख्या बची है सबसे पहले उसको देखो। देखिए, सबसे अच्छा है ये जो संख्या बची हुई है कितनी है? 12। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि 12 किसके बीच आ रहा है। यहाँ से देखो, 12 इन दोनों के बीच में होगा, 8 और 27 के बीच में 12 है। तो इन दोनों में से हमें छोटा अंक लेना है। छोटा है 8, और 8 किसका घन है? 2 का घन है, तो लिख लेना 2 लिख लिया। ठीक है बच्चों। अब जो बाकी बचे इधर जो अंडरलाइन किए थे 3 अंक, इसका सिर्फ इकाई अंक लेना है। इकाई अंक क्या है? 7। अब यहाँ पे आप चेक करिए कि 7 अंक किस में है। लास्ट अंक देखो 7 कहाँ है, ये मिल गया बच्चों। तो ये किसका है? ये है 3 का घन जिसमें 7 आता है, तो ये हो गया 23 का घन। जो ये संख्या जो थी 12,167, ये 23 का घन होती है, और 12,167 का घनमूल कितना हो गया बच्चों? 23। बस इतने चुटकी, कुछ नहीं करना, बस निकल आया। अब ऐसे ही प्रैक्टिस करिए। देखिए दूसरा सवाल, दूसरा हमने ले लिया रूट क्यूब रूट में। अब दूसरा जो सवाल है बड़ा सा बड़ा लेते हैं। देखिए बच्चों, लेकिन पूर्ण नंबर होना चाहिए। तो हमने ये नंबर ले लिया बच्चों, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो। देखिए 39,304,
जैसा इसमें बताया था एक एक स्टेप याद रखना। पहला स्टेप क्या है हमारा, पहला स्टेप है 1 2 3 अंकों को अंडरलाइन करना है और बाकी के जो जितनी संख्या बचे वो हमें चेक करनी है किसके बीच आ रही है। बाकी जो बची हुई संख्या है 39। अब देखो बच्चों 39 किसके बीच आएगा, तो 39 बच्चों आएगा 27 और 64 के बीच, इसी के तो बीच में होगा 39। अब इसमें से हमेशा जो 2 अंक होंगे किसके बीच में है, देखिए बच्चों किसके बीच में है, किसके घन के बीच में है, 3 और 4 के, 3 और 4 के। तो इसमें से हमेशा छोटा अंक लेते हैं, तो 3 ले लिया देखो बच्चों यहाँ से, तो 2.5 अंक हमें मिल गया। और बाकी जो बचा है ये अंडरलाइन जो किया था 3 अंक 304, इसका जो इकाई अंक है इसका भी अंक 4 है। तो ये 4 हम चेक करेंगे यहाँ पर, देखिए क्या इसके लास्ट में 4 है, नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, मिल गया, देखो ये मिल गया 4। तो हमें क्या मिल गया, 4 लिख लेंगे तो बस हो गया। 39,304 का जो घनमूल है वो कितना आएगा, 34। बहुत ईजी है, इससे आसान कुछ नहीं। अब देखिए तीसरा, और प्रैक्टिस करते जाइए। प्रैक्टिस जब करेंगे एक अलग नंबर लेते हैं, देखिए ऐसे अंक आ जाएंगे जिसमें 0 भी हो सकते हैं। कितने अंक, 0 हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसा कि बताया था पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप आप याद रखेंगे ऐसे लिखा जाता है। तो पहला स्टेप है 3 अंकों को अंडरलाइन करना, जी कर लिया। बाकी जो संख्या बची है वो देखना है कि किन संख्याओं के घनों के बीच में आ रहा है। यहाँ पर देखो 216 है, तो 216 जो होता है, चेक करते हैं 216, अरे 216 तो 6 का ही घन होता है, तो ये किसी के बीच नहीं, पूरा नंबर मिल गया। जब पूरा मिल जाए तो और आसान होता, तो दूसरा देखना ही नहीं है। 216 6 का होता है, तो हमें इधर 6 मिल गया और आगे के हैं 3 अंक अंडरलाइन। तो 3 अंकों में लास्ट अंक देखना है 0। हालांकि यहाँ पर तीनों अंक 0 हैं, तो लास्ट अंक है 0, तो लास्ट अंक 0 10 में होता है, तो 10 में होता है। तो 10 बच्चों 10 मत लिख देना, क्या लिखोगे, सिर्फ 0 लिखोगे। तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो ये 60 का घन होता है। कितना पढ़ेंगे बच्चों, 2,16,000। तो 2 लाख इतनी बड़ी संख्या थी, 2,16,000 का घन मूल जो होगा वो 60 होगा। ठीक है बच्चों, देखिए अब इसका हम लॉन्ग, अगर लॉन्ग लगाओगे इसके गुणनखंड करोगे बहुत बड़े आएंगे संख्याएं, ऐसा हो जाता है। अब आपको एक और सवाल देते हैं। चलिए दूसरा लेते हैं। आप लोग सीख गए होंगे, एक और प्रैक्टिस करते हैं जरा। एक 132 और आगे नंबर है 132 651। देखो बच्चों इसका घनमूल निकालेंगे। पहले भी बताया है क्या करेंगे, पहला स्टेप है 3 अंकों को अंडरलाइन करना, बाकी के जो जितने अंक बचे वो हमें चेक करना किसके बीच आता है। 132 बाकी बचे हुए हैं, 132 किसके बीच में आएगा बच्चों, 132 इन दोनों के बीच में होगा। क्यों बच्चों, 132 किसके बीच में है, तो इसमें से छोटा अंक क्या है, किसके बीच था, 5 के और 6 के बीच में था, तो हम छोटा अंक लेते हैं, हमेशा से याद रखना। और बाकी के जो 3 हैं अंक उसका लास्ट अंक है 1। एक चेक कर लो कहाँ मिलेगा, 1 बच्चों 1 में ही है, तो ये 51, बस फिनिश। तो ये इसका घनमूल कितना हो गया, 51। ऐसे ही जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आसान हो जाएगा। चुटकियों में देखिए बच्चों एक और नंबर लेते हैं 43 89 76। 43 89 76 इतना बड़ा अंक लिया। तो आप बच्चों अब आप अपने आप कर सकते हो, मेरे साथ जरा पेन और कॉपी उठाइए और देखो कैसे चुटकियों में होता है। हमें लॉन्ग मेथड जो पहले पढ़ रहे थे वो नहीं कुछ करना है, आसान, थोड़ा फास्ट चलिए समय के अनुसार। देखो 3 अंकों को अंडरलाइन किया,
और जो भी इधर बचा है उनको हम देखेंगे। 3 अंकों को छोड़ने के बाद बचता है 438। फिर आ जाते हैं, हमें 10 तक तो याद होने चाहिए बच्चों, 10 तक याद है। 438 किसके बीच में है, तो 438 कहोगे किसके बीच में होगा, 343 512 के बीच में आएगी 438। तो ये किस किस के बीच में है, किस किस के घन के बीच में है, 7 और 8 के बीच में है। तो हमेशा क्या करते हैं, छोटा अंक लेते हैं। लास्ट के 3 अंकों का इकाई अंक क्या है, 6 है। अच्छे बच्चों पता है 6 कहीं नहीं मिलता है, 6 6 में ही मिलता है। तो यहाँ पर आएंगे 6 लिख देंगे। तो ये किसका घन हो गया, 76 का घन था, और ये जो संख्या थी उसका घनमूल 76 हो गया। अब आपको दे रहे हैं बच्चों, जरा करके दिखाओगे। ये आप अपनी कॉपी पेन उठाइए जरा करके, और कमेंट बॉक्स में इसका हमें आंसर दीजिएगा। जैसा कि हम आपको दे रहे हैं 77 86 88, अरे क्या बोला, 77, इसका क्यूब रूट निकालेंगे बच्चों। और एक और सवाल लिखो जरा, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो आप लगा के करके दिखाएंगे। 74 0, इसका घनमूल बताएंगे। इसी प्रकार से आपको होमवर्क दे रहे हैं, एक और होमवर्क दे रहे हैं। इन सब के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए बच्चों, अगर रेगुलर पढ़ना है। आसान है, आई होप आसान ही तो है। देखो जरा एक बता देते हैं, देखिए 5 अंक वाला नहीं कुछ बताया था तो 5 अंक वाला भी बता देते हैं। लास्ट वाला बता रहे हैं, देखिए बच्चों इधर से 3 अंक अंडरलाइन कर दिए, बाकी बचे हैं 2 है 42। 42 किसके बीच आएगा, 42 आएगा 27 और 64 के बीच, यानी 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। इसमें हमेशा 3 अंक लेते हैं और 4 छोड़ दीजिए, लास्ट में 5 है तो 5 किस में होता है, 5 5 में होता है। तो ये हो गया 35 का घन, और इस संख्या का घनमूल हो गया 35। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ आया होगा। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों में भी पहुंचाएं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें आप पहुंचाएं और उनको भी सीखने का मौका दें बढ़िया से। और ऐसे ही आप जो भी चाहते हो आगे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। आपको शार्ट ट्रिक में सिखाएंगे, जो कि कई दिनों से रटने वाली जो परंपरा है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छा लगा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें